प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, हम लोग करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख की विधि से हल करना कैसे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में बार बार पूछा भी गया है। तो चलिए करते हैं। तो तीसरा पार्ट जो है हम लोग का, ये है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म या दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चरों में रैखिक समीकरण, है ना, रैखिक समीकरण युग्म देखेंगे। ये जो है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम ये है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जिसको हम लोग कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम आज सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे खींचते हैं। तो हम मान लेते हैं, आपको एक प्रश्न दिया है, ये क्वेश्चन दिया है कि समीकरण युग्म है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 तथा, है ना, x प्लस वाई बराबर 6 तथा, है ना, 2x प्लस, है ना, 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का, है ना, आलेखीय विधि से हल करें। समीकरण युग्म इतना का, है ना, हल आलेखीय विधि से करें या आलेखीय विधि से हल करें, ऐसे दे देता है आलेखीय, है ना, आलेखीय विधि से करें। ठीक, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसका हल जो होगा आलेखीय विधि से कैसे होगा, तो पहले हम समीकरण एक को लेंगे, इसका हल करेंगे। तो पहले लिखेंगे कि पहले दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। समीकरण युग्म, है ना, यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण युग्म, तो आपका पहला समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको समीकरण एक कर लेंगे। और फिर जो है हमारा दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसको हम समीकरण दो कर लेंगे। ठीक है, और दोनों समीकरण का हम जो है हल निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पहले समीकरण एक को लेंगे, है ना, समीकरण, है ना, एक से, है ना, समीकरण एक से। तो समीकरण एक लेंगे हम पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को लेंगे। ठीक है, ये समीकरण एक है, तो इससे x का मान निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस वाई। ठीक, अब जो है y का मान यहाँ पे हम अपने से रखेंगे, लिखेंगे जब y बराबर, है ना, दो, दो तीन जो भी रख सकते हैं, एक जीरो भी रख सकते हैं, अब जो मन करे। जैसे हम यहाँ पे जीरो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि x मान 6 आएगा तो बड़ा होगा वैल्यू, तो हमको ग्राफ जो होगा ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। और छोटा मान लेंगे, जैसे इधर हम थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो इधर भी बराबर आएगा, मीडियम में आएगा। तो यहाँ एक y बराबर दो हो तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस दो, तो 6 में से 2 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 4। ठीक, फिर लिखेंगे जब, है ना, y बराबर, अब हम दूसरा और भी मान ले सकते हैं, जैसे कि y का मान हम यहाँ पे 3 ले सकते हैं। y बराबर 3 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक, अब ये समीकरण एक का हमने हल निकाल लिया। अब इसका हम एक सारणी बना लेंगे, समीकरण एक का ये हल सारणी होगा। ठीक है, देखेंगे। तो ये समीकरण एक का जो है हल सारणी हम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके ये एक्स वाई और जो हल आया वो एक्स कमा वाई, है ना, दोनों मिला करके। तो हमने जैसे एक्स का मान यहाँ पे, वाई का मान 2 रखा है, तो एक्स कितना आया हमारा, एक्स का मान आया है 4, तो 2 के साथ 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 4,2। ठीक, फिर हमने वाई का मान यहाँ पे 3 रखा, वाई का मान 3 रखा, तो एक्स कितना आया है 3, तो ये हो जाएगा 3,3। ठीक है, तो ये हमने एक मतलब हल निकाल लिया समीकरण एक का, ये समीकरण एक का हल है। ठीक है, समीकरण एक। और फिर जो है इसी तरह से हम
समीकरण 2 का भी हल निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, क्योंकि समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 से है ना, आप क्या करेंगे, इसको इसके नीचे बनाएंगे। चूँकि हमारे यहाँ पे वीडियो जो है तो इस तरह हम बगल में बना रहे हैं, आप इसको नीचे करते जाएंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को हम लिख लेते हैं, क्या है, 2x + y इज इक्वल टू कितना है हमारा, 8 है। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 2 है ना। तो समीकरण 2 को हम थोड़ा सा हल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ x का मान निकाला है समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 से हम y का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए, इसमें एक्स वाई दोनों का भी निकाल सकते हैं। हम चाहते तो यहाँ एक्स का भी मान निकाल लेते, लेकिन हमने यहाँ वाई का मान निकाला है, जबकि यहाँ एक्स का मान जो आसान हो। हमारे कहने का मतलब कि यहाँ वाई का मान निकालना आसान है, +2x को इधर भेजेंगे। अगर हम यहीं पे एक्स का मान निकालते तो क्या होता कि हम वाई को इधर भेजते, -y होता, फिर 2 इधर डिवाइड में आता, बटा में आ जाएगा। तो बटा में जब आएगा तो आपको हल निकालने में थोड़ी सी परेशानी होगी। और यहाँ क्या है, ये लीनियर है, यहाँ बटा में कुछ नहीं है। अब यहाँ हम आराम से मान रख के निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ रखते हैं, जब है ना x बराबर, अब x का मान हम यहाँ पे रखते हैं, x बराबर 4 रख लेते हैं। x बराबर 4 हो तो y बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 8 - 2 × 4 है ना। तो ये हो जाएगा y बराबर 8 माइनस, यहाँ 4 हमने रख दिया, 2 × 4, तो 4 दूना 8, 8 में से 8 गया 0 है ना। फिर रखते हैं जब, है ना, x बराबर, और एक मान हम निकाल लेते हैं, जैसे 3 रख लेते हैं। जब बराबर x बराबर 3 हो तो, है ना, जब x बराबर 3 हो तो क्या हो जाएगा, y बराबर 8 - 2 × 3, 8 - 6, तो ये आ जाएगा 2। ठीक, अब जो है हमने 2 हल यहाँ निकाल लिया, इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया, यहाँ ये मान लिख लेते हैं, सारणी 2 का भी हल यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये हो गया x और y, और यहाँ हल आ गया x, y। तो अब देखेंगे 2 हल इसके क्या आया है। जैसे हमने x का मान 4 रखा है तो y आया है 0। फिर हमने x का मान यहाँ पे रखा है 3, तो हमारा y कितना आया है ना, उसमें आया है 2। तो ये हो जाएगा 1 4, 0, और एक हो जाएगा 3, 2। ये ऐसे हल आए हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। देखिए, यहाँ 4 और 2 रखेंगे तो 6, 3 3 रखेंगे तो 6, समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। ये जो हल आया है 4 0, तो यहाँ x का मान 4 और y का मान 0 रखेंगे तो देखिए 4 दूना 8 +0 तो 8 है ना। यहाँ 3 और 2 आया है तो 3 दूना 6 और 2 8। मतलब ये हल जो आए हैं ना, इन दोनों समीकरणों के हल हैं जो इसको संतुष्ट करेंगे। ये हल हम इसलिए निकाले हैं चूँकि हमको आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने में इन हल की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए हम कैसे आलेख खींचते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपके पास तो एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम हल जो है स्केल से यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं। थोड़ा देखेंगे, ध्यान देंगे, आपको तो वहाँ पे बराबर दूरी रहेगा, तो हम उसी तरह से यहाँ पे एक आलेख खींचने का कोशिश कर रहे हैं कि बराबर दूरी पर हम कैसे इसको ले लेंगे। ठीक है, ऐसे करके, और एक जो है हम लोग इस तरह से लाइन ले लेंगे इधर से। ठीक है, ये तो ये 2 एक्सिस हम बना लेंगे। एक तो है हमारा ये आपका x एक्सिस, और ये जो है हमारा एक है y एक्सिस। ठीक, अब 2 एक्सिस को बना लेंगे। इधर जो है ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन होता है। हमने इस तरह से क्यों बनाया, हम चाहते तो बराबर भी बनाते, लेकिन हमारा देखते हैं कि ग्राफ में जो सभी मान आए हुए हैं ये सभी जो है पॉजिटिव है, सभी प्लस में, 4 2 3 3 या 4 0 3 2, तो हम प्लस वाले को ही बड़ा बनाएंगे। इधर प्लस में रहता है, ऊपर प्लस में रहता है, तो प्लस वाले। अगर माइनस का कोई मान आ जाए अगर आपके आलेख में, तो आप इधर माइनस वाले के तरफ देखेंगे और यानी बराबर बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने, और चूँकि जगह भी कम है तो इसलिए हमने इस तरह से बनाया। यहाँ 0 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक, और फिर इधर आपका जो है हम पॉजिटिव में बराबर दूरी पर 1 2 ले लेंगे। ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 और 4। ठीक, उसी तरह से ऊपर भी होगा y एक्सिस के लिए 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब जो है ये 4 है आपका। ठीक है, तो ये जो है अब इधर देखेंगे
नीचे जो है माइनस में रहता है, तो इधर आप चाहें तो -1 लिख सकते हैं, इधर भी -1 दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमको प्लस में लेना है तो प्लस में ही सब मान आ जाएंगे। देखिए अब जो आता है आगे कि इसको कैसे अब लिखें, तो देखिए यहाँ पे अब पॉइंट्स को दिखाएंगे। जैसे पहले समीकरण का जो हल आया है हमारा, वो आया है कितना, तो हमारा आया है 4 2। तो 4,2 जो है यहाँ इसमें दिखाएंगे, x का मान 4 और y का मान 2। तो इस 4 के सामने और इस 2 के सामने, 2 के सामने हम ऐसे लेके जाएंगे एकदम सीधा जो है 2 के सामने, और यहाँ से जो है 2 के सामने है ना 4 तक यहाँ, और इस 4 के सामने ऐसे है ना। ऐसे ग्राफ पेपर में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें दूरी लाइनिंग दिया रहता है तो एकदम बराबर आप ले लेंगे। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका हो जाएगा 4,2 यानी 4,2, जो कि हमने यहाँ हल निकाला है वही पॉइंट यहाँ पे 4,2। फिर दूसरा पॉइंट हमने निकाला है 3,3, तो ये कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ x का मान 3 है और y का मान भी हमारा 3 ही है, तो ये 3x का मान यहाँ से जाएगा, ये x 3 है तो ये ऊपर जाएगा है ना इसके सामने से, और ये इसके सामने, तो लगभग यहाँ पे आपका आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3,3। अब दोनों पॉइंट्स को हमने तो ले लिया यहाँ का, अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे ऐसे। ठीक है, दोनों को यहाँ से आप मिला लेंगे, तो यहाँ से हम मिला देते हैं इसको, देखेंगे ध्यान से, दोनों पॉइंट्स को हम लेके ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग मिला देते हैं इसको। ठीक है, ये आपका हो गया, ये जो है आपका आलेख खींचा गया है ना, जो समीकरण दिया था उसका आपका आलेख खींच लिया। अब जो है दूसरे समीकरण का आलेख खींचते हैं, तो दूसरे का हल क्या है आपका 4,0। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, तो x का मान 4 है और y 0 है, तो यहीं पे आएगा। फिर एक है 3,2 यानी x का मान 3 और y का मान 2, तो देखिए ये 2 के सामने और ये 3 के सामने यहाँ पे, और ये है ना। अब इस दोनों को हम एक साथ लेकर के खींचते हैं, 4,0 और x इतना को, ठीक है ना। तो यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को लेकर हम यहाँ से खींच देते हैं लाइनिंग जो जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये इसका भी आपका आलेख हो चुका है। ठीक है, अब दोनों समीकरण का आलेख हमने खींच लिया। अब दोनों समीकरण एक दूसरे को है ना प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रहे हैं, वो पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे ये दोनों आलेख जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वही इसके क्या होंगे, हल होंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको क्लियर आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा थोड़ा नीचे आएगा, और ग्राफ कॉपी अगर आपका रहेगा ये 4 थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो ये जो हो जाएगा ऐसे कुछ दिखेगा आपका 4, और यहाँ से ये जो होगा आपका 2 पे आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको हम क्लियर आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा लाइनिंग का इसमें इशू है, नहीं तो ये जो होता है आपका एकदम सेम 4 के सामने आता है। ये जो होगा 4 के सामने आएगा है ना, और इधर से जो है ये 2 के सामने हो जाएगा। ठीक है ना, 2 के सामने हो जाएगा है ना, 4 और 2। तो देखिए, तो जैसे यहाँ पे 4 रखेंगे और ये रखेंगे आपका 2 है ना, x का मान 2 और y का मान 4। तो x का मान यहाँ अगर हम 2 रखेंगे और y का मान 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 8। यहाँ भी 2 और 4 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये जो 2, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो होगा 2 और 4 के सामने ही होगा है ना, क्योंकि यही दोनों मान जो है इस दोनों समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब जो है ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये टेढ़ा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट जो ले लिया ना, ये कहीं दूरी कम कहीं बड़ा ले लिया। अगर आप एक ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ये सही बनेगा, और इस तरह से आप इसका हल निकाल लेंगे। तो इसमें हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा कि चूँकि दोनों समीकरणों है ना, दोनों समीकरणों के आलेख, दोनों समीकरणों के आलेख एक दूसरे को है ना, एक दूसरे को किसने पर वो, तो ये 2,4 यानी 2,4 पर प्रतिच्छेद करते हैं, पर प्रतिच्छेद ना प्रतिच्छेदित करते हैं है ना। इसलिए अभीष्ट हल जो हो जाएगा, अभीष्ट हल यानी दोनों समीकरणों का आलेखीय विधि से जो हल हो जाएगा, अभीष्ट हल जो हो जाएगा वो हो जाएगा x का मान हमारा 2 और y का मान जो हो जाएगा 4। ठीक है,
इस तरह से होगा। तो आप आशा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन समझा होगा और आप आसानी से जो हल निकाल करके हमने इसमें सीखा कि कैसे हम आलेखीय विधि से जो है खींचते हैं आलेख को और हल निकालते हैं। पहले हम समीकरण 1 लिए, समीकरण 1 के 2 हल निकाले, फिर समीकरण 2 लिए, उसके भी हमने दो हल निकाले और दोनों से हल को हमने यहाँ आलेखीय ग्राफ में इसको दिखाया और ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के बाद हमने इन दोनों का आलेख खींचा और दोनों जहाँ पे काटेंगे दिखाएं वही जो होगा अभीष्ट हल x और y का होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।